नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। रेलवे में शिक्षक भर्ती पिछली बार 2019 में आपको परमानेंट देखने को मिली थी। उसके बाद से लगातार संविदा भर्ती देखने को मिल रही थी, परंतु एक बार फिर से परमानेंट जो शिक्षक भर्ती है रेलवे में वो यहाँ पर देखने को नोटिफिकेशन मिला है। ये नोटिफिकेशन में पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी प्रकार की वैकेंसी तो है, साथ ही साथ कुछ नॉन टीचिंग वैकेंसी भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और यहाँ पर जो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 07/2024 है। जहाँ पर रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज, यहाँ पर बताया गया है कि जो लास्ट डेट है और जो शुरुआत है आवेदन को लेकर के वो आपको 7 जनवरी 2025 से आवेदन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो है वो 6 फरवरी 2025 की जो है वो रखी गई है। साथ ही इसमें कैटेगरी वाइज भी बताया गया है कि कितनी क्या वैकेंसी है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो पोस्ट वाइज है वो वैकेंसी को लेकर के भी बात की गई है। तो सबसे पहले पीजीटी को लेकर के जो वैकेंसी है वहाँ पर बताया गया है कि टोटल 187 जो है यहाँ पर वैकेंसी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर मेंशन किया गया है टोटल वैकेंसीज के नीचे ऑल आरआरबीज। ऑल आरआरबीज का क्या मतलब है? आपको पता है कि जब रेलवे की वैकेंसी निकलती है तो आपको अलग अलग जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आवेदन करने पड़ते हैं। यानी कि ये जो 187 वैकेंसी है वो आपको मैं अभी आगे दिखाऊंगा भी कि कौन कौन से आरआरबी हैं। बाकी पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी यहाँ पर वैकेंसी है। तो साइंटिफिक सुपरवाइजर की वैकेंसी भी है टोटल 3। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अगली देखेंगे, यहाँ पर टीजीटी वैकेंसी टोटल देखने को मिलेगी ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, यहाँ पर भी मेंशन किया गया है और डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। परंतु अभी ये केवल एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, इसलिए यहाँ पर विषय की बात नहीं की गई। यानी कि जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वहाँ पर इसमें डिटेल में विषयवार भी आपको पद खाली देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर देखेंगे टीजीटी को लेकर तो टोटल 338 वैकेंसीज है। साथ ही चीफ लॉ असिस्टेंट की टोटल 54 वैकेंसी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर टोटल 20 वैकेंसी है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम की टोटल 18। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग 2। जूनियर असिस्टेंट हिंदी 130। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर 3। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर 59। लाइब्रेरियन 10। यहाँ पर देखेंगे ना तो कुछ कुछ आपको इसी में टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग की भी दे दी गई है। म्यूजिक टीचर फीमेल की 3। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीआरटी यानी कि प्राइमरी टीचर की जो है वो वैकेंसी, और यहाँ पर भी डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर के मेंशन कर दिया गया है। हालांकि प्राइमरी में आपको ऐसा कोई बाध्यता देखने को नहीं मिलती है। बाकी 188 यहाँ पर टोटल वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी आप जोड़ लेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अच्छा कुछ वैकेंसी ऐसी भी हैं जैसे असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल को लेकर 2 ही वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट जो है वो स्कूल 7 और लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 12। तो टोटल मिलाकर के इस तरीके से 1036 वैकेंसी आपको टोटल देखने को मिलेंगी। और वहीं अगर बात करेंगे केवल टीचिंग पोस्ट को लेकर के तो 736 के करीब कुछ वैकेंसी है। तो ये आपको नोटिफिकेशन जो है वो अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन के रूप में देखने को मिला है। अब बात करते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको लेकर के जो मैंने स्टार्टिंग में आरआरबी को लेकर के बताया था, तो यहाँ पर देखेंगे वेबसाइट दे रखी है आरआरबी जो है उसको लेकर के, इसी नोटिफिकेशन को लेकर के। जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी दी गई जैसे 187, तो 187 में इनमें सब डिवाइड होंगी। जैसे मान लीजिए मुंबई में अलग होंगी, पटना में अलग होंगी, प्रयागराज में अलग होंगी। उन सभी को मिला करके ये 187 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये कहने का यहाँ पर मतलब है। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले आरआरबी एनटीपीसी वाला फॉर्म चल रहा था वो भरा होगा, तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से आपको आवेदन देखने को मिलते हैं। बाकी ये बताया गया है द रेंज ऑफ एज इंडिकेटेड अपर लिमिट और रिलैक्सेशन भी 3 साल का दिया जाएगा। वो तो आपको डिटेल वाले नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। बाकी अब हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि इसका जो पिछला नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें क्या क्या बातें कही गई थी, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके कि जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो ये है इसका पिछला वाला नोटिफिकेशन। पिछली बार ये वैकेंसी आखिरी बार 2019 में आपको देखने को जो है वो मिली थी, और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज करके ये जारी हुआ था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्या क्या सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली थी, तो 2019 में ये आवेदन आए थे, और आवेदन की जो अंतिम तिथि थी अप्रैल की थी, और इसको लेकर के जो एग्ज़ाम डेट थी वो जुलाई वगैरह में टेंटेटिव डेट इस नोटिफिकेशन में लिखी थी। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 3 महीने बाद को लेकर के।
बाकी अब ये पीडीएफ तो बहुत लंबी है, इसलिए हम जो इसमें सबसे खास बात है केवल उसकी बात जो है वो कर रहे हैं। जैसे कि निगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लियर तरीके से लिखा गया है कि निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, और 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। 1/4 वाली जो माइनस मार्किंग होती है ना, वो थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं मानी जाती, पर 1/3 ज़्यादा आपका कठिन पेपर में के रूप में जो है वो माना जाता है। बाकी यहाँ पर आगे बात करते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह की बात जो है वो की गई है। और ये आपका यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर देखा जाता है, जैसे आपने रेलवे की सभी वैकेंसीज में देखा है। फिजिकली फिट वगैरह होने के संदर्भ में यहाँ पर आपकी जो आइज़ है उसमें जो 6/9 6/12 ये जो है वो ग्लासेस के साथ होना चाहिए। पावर विजन कितना होना चाहिए, ये सारे स्टैंडर्ड यहाँ पर जो है वो देखे जाते हैं कि बिना चश्मा और चश्मा के साथ आप कितना कितना जो है वो देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आवेदन को लेकर के देखेंगे तो सिटीजन ऑफ इंडिया की बात की गई, मतलब कहीं से भी कोई भी आवेदन कर सकता है, क्योंकि वैसे भी सेंट्रल मिनिस्ट्री है तो किसी प्रकार की वैसे भी कोई दिक्कत इसमें नहीं होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एज लिमिट भी देख लीजिए, तो यहाँ पर 18 से 30, 18 से 33, 18 से 40, 45, ये जो है आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर दिया गया है। बाकी ओबीसी के लिए 3 साल की छूट, SC ST के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन है, PWD के लिए अलग से एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। डिटेल जब वीडियो आएगा तो हम बात करेंगे, पर हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं केवल कि कैसा क्या पिछले वाले नोटिफिकेशन में देखने को मिला था, उसी आधार पर इस बार भी देखने को मिल सकता है। जैसे फीस पिछली बार 500 रुपये रखी गई थी सभी कैंडिडेट को लेकर के, और 500 रुपये को लेकर के भी लिखा गया था कि 400 रुपये जो होंगे वो रिफंड कर दिए जाएंगे जब आप फर्स्ट स्टेज वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें अपीयर होते हैं, उस कंडीशन में। जैसे कि रेलवे की सभी लगभग पोस्ट में यही देखने को मिलता है। सेम इसी प्रकार जो PWD है, फीमेल कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर वगैरह है, एक्स सर्विसमैन है, सभी को लेकर SC ST कम्युनिटी वगैरह, तो इन सभी को लेकर 250 रुपये फीस रहती है। और यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड करने को लेकर के लिखा रहता है। देखिए, विल बी रिफंडेड, शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स, जब आप पहली स्टेज जो है उसमें एग्ज़ाम अपीयर होते हैं। तो ये 500 रुपये और 250 रुपये इस तरीके से रहता है। बाकी आगे बात करते हैं क्वेश्चन पेपर वगैरह का क्या सीन आपको देखने को मिलता है। तो 90 मिनट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को जो है वो मिलते हैं। बाकी 120 मिनट PWD कैंडिडेट को लेकर के देखने को मिलता है। बाकी क्वेश्चन पेपर को अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप देखने को मिलता है, CBT बेस्ड क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलता है, और इस तरीके से पैटर्न रहता है। प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, 50 ये क्वेश्चन है, ये इसके लेकर के नंबर है 50, 15, 15, 10, 10, 100, यहाँ पर आपका सेम नंबर इस तरीके से। बाकी पेपर हिंदी इंग्लिश सभी आपको यहाँ पर भाषाओं में देखने को मिल जाता है। निगेटिव मार्किंग मैंने ऑलरेडी बता दिया। बाकी डिटेल सिलेबस दे रखा है, पर इसको अभी देखने का इसलिए फ़ायदा नहीं है क्योंकि अगर कोई बदलाव होता है तो नए वाले नोटिफिकेशन के आप पढ़िए, अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है वो करिएगा। बाकी पुराना है उसको लेकर के थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। बाकी ये भी है, इस अलग अलग पोस्ट वाइज भी अलग अलग आपको देखने को पेपर मिलता है, तो उतना हम डिटेल में बात नहीं कर रहे क्योंकि जब नया जारी होगा तभी बात करेंगे। एक ओवरव्यू की जानकारी मैंने आपको यहाँ पर दे दी ताकि अगर आप तैयारी अपना करना चाहें तो साथ साथ में करते रह सकते हैं। यही था हमारे इस ओवरऑल नोटिफिकेशन में। कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।